तो नमस्ते भैया, ट्रेंडिंग ऑफ दिस वीक के नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। और आज काफी सारी स्टोरीज हैं मेरे पास, काफी सारी न्यूज और काफी सारे ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए एक एक करके एक एक मुद्दे के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो पहला मुद्दा है, जी हाँ, कैरी मिनाटी वर्सेस शिवम। अब आई डोंट नो कि ये वर्सेस वर्ड इसमें कौन ने लगाया है, क्योंकि हमको जैसा पता है कि कैरी ने रोस्ट किया और उसके ऊपर रिस्पॉन्स दे दिया हमारे शिवम ने। एंड नो डाउट गाइस, इतना प्यारा रिस्पॉन्स दिया है, इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है जिसकी कोई हद नहीं। अगर तुमने नहीं देखा तो मैं तुमको छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं कैरी भाई की वीडियो देख के बहुत ज्यादा खुश हुआ। भाई भी बोल रहा हूँ मैं, देखिए ये चीजें मैटर नहीं करती हैं इंसान की जिंदगी में। एक जो गलतियां होती हैं, और जो अगर आपको कोई आप में कोई गलतियां निकाल रहा है तो उसमें भी कहीं ना कहीं आप अच्छाई ढूंढने की कोशिश करें। क्या पता वो आपको एक टीचर की तरह सिखा रहे हो। शिवम का इतना सही रिस्पांस नो डाउट मेरी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट ले गया, और जितना ज्यादा क्यूट ये बंदा दिखता है उतना ही क्यूट इसका नेचर भी है, जैसा इसने इस वीडियो में दिखा दिया है। लेकिन जैसा एज यूजुअल होता है, कैरी जब भी किसी को रोस्ट करता है तो उसकी जो बच्चों वाली एक पर्टिकुलर ऑडियंस है वो किसी ना किसी के कमेंट सेक्शन में घुस जाती है और शुरू कर देती है माँ बहन करना। कुछ लोगों ने, कुछ बच्चों ने वीडियोस देखी हो, कैरी की वीडियो देखी, और वीडियो देखने के बाद मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सामने कमेंट्स देखिए, गालियां दे रहे हैं। गालियां मुझे तो दे रहे हैं, पर यार माँ बाप को देने की क्या जरूरत थी यार। एक चेंज लाने की तो कोशिश कर रहा था मैं। सब इंसान का, सब जितने भी लोग हैं, सबका अपना अपना तरीका है यार। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो ना, मैं तुमको समझाना चाहूंगा, रोस्टिंग एक कंटेंट होता है। ये कोई अंडरवर्ल्ड की गैंग वॉर नहीं है कि तुम अगर किसी से ऑफेंड हो गए या किसी ने किसी के ऊपर कुछ बोल दिया तो जाओगे उसके कमेंट में आके माँ बहन करना शुरू कर दोगे। और खासकर उन रीजंस में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए जो सामने वाला बंदा बिल्कुल ही क्यूट हो, बिल्कुल ही सिंपल हो, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहा हो, जैसा कि शिवम ने दिया। अगर तुम्हें वाकई में किसी को ट्रोल करना है, मैं गाली की बात यहाँ भी नहीं कर रहा हूँ, अगर तुम्हें वाकई में किसी को ट्रोल करना है तो उन लोगों को करो ना जो कैरी के रोस्ट के बाद भी नहीं सुधरे, इनफैक्ट और बदतर से बदतर हो गए। जी मैं बात कर रहा हूँ इस पेंसिल की। क्रिंज इंटू 100 हो गया यार। तो इसके ऊपर ना मुझे एक टाइम बहुत ज्यादा दया आने लग गई थी कि यार बेचारे के ऊपर कितना ज्यादा हेट डाल दिया गया है, कितनी ज्यादा गालियां पड़ रही हैं, हर जगह से इसको थ्रेट मिल रहा है, इसकी जिंदगी कितनी ज्यादा खराब हो गई। सीरियसली मुझे इसके ऊपर सिंपैथी बहुत ज्यादा आ गई थी। तो उसी सिंपैथी के चलते मैं एक दिन इसके चैनल पे चला गया, और इसके चैनल पे जाके जब मैंने स्क्रॉल किया तो तब मेरे को समझ में आया कि एक टाइम कुत्ते की दुम सीधी हो सकती है, एक टाइम नीतीश कुमार बिना धोखा दिए सरकार बना सकता है, एक टाइम ऋषभ की और उर्वशी की शादी हो सकती है, लेकिन ये व्यक्ति कभी नहीं सुधर सकता। मतलब इसकी उलझुल हरकतों के चक्कर में इसको गाली पड़ी तो ये वहां से ये नहीं कि सुधर जाए, नहीं, उल्टा और बिगड़ के आया। आज की डेट में ये व्यक्ति कंटेंट के नाम पे टोटली प्रोपेगेंडा बना रहा है। और अगर तुम्हें नहीं मालूम तो मैं एक एक करके तुम्हें कंटेंट दिखाता हूं, उसके बाद तुम खुद डिसाइड करना कि ये आदमी क्या है, किस लेवल का है ये। अबे यार, इन लोग दिन भर टोपी पहन के क्यों घूमते? वो टोपी इसलिए पहनता है क्योंकि वो मुस्लिम है। ये एक सिंपल सा आंसर है, लेकिन इस पेंसिल के दोस्त ने देखो क्या आंसर दिया है। भाई जाने देना, उनका रिलीजन है और हर रिलीजन का ना रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है? ओ भाई, तुम्हें देख के तो मोदी जी की याद आ गई है। सेकुलर ब्रो। टोपी आज मैं भी पहन के देखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जाने दे, उसके साथ टोपी वाला है। अरे भाई, क्या हो गया? यहाँ पे इतने सारे लोग थे, तुम मेरे पास क्यों आए? भाईजान, क्योंकि मेरी मम्मी ने कहा था कभी भी मुसीबत में हो किसी टोपी वाले के पास चले जाना, वो तुम्हारी मदद के लिए कभी मना नहीं करेगा। तो कैसे अगर तुम अनसेफ फील करो तो तुम मेरे पास भी आ सकते हो, क्योंकि पेंसिल की मम्मी ने कहा है। क्योंकि मेरी मम्मी ने कहा था कभी भी मुसीबत में हो किसी टोपी वाले के पास चले जाना, वो तुम्हारी मदद के लिए कभी मना नहीं करेगा। लेकिन एक सेकेंड यार, इसलिए आज मुझे समझ में आया कि लेफ्टिस्ट लोग मोदी से इतनी ज्यादा हेट क्यों करते हैं। तू करना चाहती ग्राइंड, मैं भी बैठा मस्ती में, खड़ी है बिहाइंड तो फिर आग लगी बस्ती में। यार मोदी जी, तुम्हें नहीं पता, पेंसिल की दोस्त की मम्मी को पता है कि टोपी पहनने से आदमी आपको सेफ रख सकता है, लेकिन आपको नहीं पता। आप देश के प्रधान सेवक होने के बाद भी इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो यार। खैर जोक सपाट, अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया कि ये क्या प्रोपेगेंडा फैलाना चाह रहा है तो मैं आपको एक और इसकी वीडियो दिखाता हूँ, तब शायद आपको कुछ क्लियर हो जाए। यार तुम लोग ये हिजाब क्यों पहनते हो? एक तो ऊपर से इतनी गर्मी, तुम लोग के घर वाले क्या तुम लोग को फोर्स करते हैं ये सब पहनने को? ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम्हारे पास फोन कौन सा है? आईफोन। बाप रे, तो इसकी खूबसूरती क्यों छुपा रखी है कवर लगा के? यार इतना महंगा फोन है, उसके प्रोटेक्शन और केयर के लिए। अच्छा। सेम वे तुम्हारा फोन जैसा प्रेशियस है, वैसे इस्लाम में लड़कियां भी बहुत प्रेशियस होती है। ठीक है, तो ये हिजाब हमारे केयर और प्रोटेक्शन के लिए है। समझ गया। समझे पागल? ठीक है, समझ गया। अगर आपको अभी तक समझ नहीं आया तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ कि ये क्या पोर्ट्रे करना चाहता है। मैं किसी भी धर्म, समुदाय, पंथ किसी के भी खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन एक बार इसकी वीडियो का कॉन्टेक्स्ट आप समझ पा रहे हैं। ये इनडायरेक्टली ये बताना चाह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर जगह पे ही लड़कियां सेफ होती हैं। अगर वो इस तरीके के रिचुअल्स को, बुर्का वाले रिचुअल्स को फॉलो नहीं करती तो वो सेफ नहीं होती। क्या आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा कि टोटली प्रोपेगेंडा फैला रहा है? कहाँ जा रहे हो?
सोल्यूशन सुनाई नहीं दिया आपको? एक्सक्यूज मी यस। बहन, अजान हो रही है। ओ भाई सो सॉरी। भाई तेरे जैसे लोग एक्सिस्ट करते हैं तो लाउड स्पीकर की जरूरत ही क्या है। मैं किसी भी रिलीजन या फिर कम्युनिटी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन एक तरीके का जो सॉफ्ट इन्फ्लुएंस होता है 2 साल गाली खाने के बाद, 2 साल 3 साल इसको भरपेट गाली मिली है, लेकिन उसके बाद भी ये नहीं कि सुधर जाए, थोड़ा सा कंटेंट स्विच कर ले, लोगों को एंटरटेन करने लगे, लेकिन नहीं, इनको करना वही है, इन दी एंड प्रोपेगेंडा फैलाना है। क्योंकि हम पहले भी बता चुके हैं कि किस तरीके से लोग दुबई जाके बस, तो ये वही हवा है जो ये यहाँ पे फैलाना चाह रहे हैं। और इस बारे में मैं बहुत पहले लेक्चर में लाइव आके इस बारे में बात कर चुके हैं। की वीडियोस देखना, शॉर्ट्स जो बना रहा है भाई, फुल प्रोपेगेंडा, टोटल प्रोपेगेंडा। इसने टोटल एक ही चीज चला रहा है, टोटल। तुम्हें देख के समझ आ जाएगा कि ये क्या फैला रहा है भाई, इसको कहां से इनपुट आ रहा है और ये क्या बना रहा है। अगर तुमने, मैं हर किसी को कह रहा, आमिर सिद्दीकी का एक बार शॉर्ट्स चेक कर लेना, साफ पता चल जाएगा भाई क्या चल रहा है वहां। मैं चला नहीं सकता, मैं सच बता रहा हूं। आमिर सिद्दीकी से रिलेटेड एक चीज और बताता हूं, अगली नुपुर शर्मा हम बन जाएंगे। खैर, इन दी एंड भैंसिया के बिन बजाने का कोई फायदा नहीं है। हम इसको कितना भी समझा लें, ये कभी नहीं समझेगा। इनका सिंपल सा रूटीन होता है पर डे का। कोरला की चौल से उठते हैं, सुबह उठे, दिन भर प्रोपेगेंडा फैलाया, रात में विक्टिम बन के सो गए, दैट्स इट। मजा नहीं लाई। तो इनको ज्यादा समझाना या फिर अपनी एनर्जी वेस्ट करना एक तरीके से बेवकूफी होगी। तो इस टॉपिक को यहीं खत्म करता हूं। लेकिन ना, जब मैं इसकी वीडियो स्क्रॉल कर रहा था तभी मुझे एक लॉर्ड की भी वीडियो मिली, एंड नो डाउट गाइज, उन लॉर्ड ने इतना प्यारा कंटेंट बनाया ना। जो लोग मुझे लॉर्ड कहते हैं ना, सीरियसली आज से तुम उन्हें लॉर्ड कहना शुरू कर दो। मैं कुछ नहीं हूं यार उनके आगे, सीरियसली मैं कुछ नहीं हूं। इतना प्यारा कंटेंट, इतना हैंडसम, मजा आ गया देख के। लेकिन वो दिखाने से पहले आज के स्पॉन्सर के बारे में बात करना चाहूंगा। तो गाइस, दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय बिनोमो। अगर तुम्हें बिनोमो के बारे में नहीं पता तो तुमको थोड़ा सा बता देता हूं। तो ये बिनोमो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप 1500 रुपए तक का प्रॉफिट ले सकते हो पर डे। 1500 के हिसाब से महीने का हो गया 30,000। ये दोनों जगह अवेलेबल है, ऐप स्टोर पे भी और प्ले स्टोर पे भी। इधर आप अलग अलग एसेट्स पर ट्रेड कर सकते हैं, जैसे कि गूगल हो गया, एप्पल हो गया, गोल्ड हो गया, इवन जो पेयर करेंसीज होती हैं, यूरो और डॉलर, उसमें भी आप 90% तक का प्रॉफिट ले सकते हैं। इधर पे आपको एसेट्स की वैल्यू को फोरकास्ट करना होता है कि समय के रिगार्डिंग ये बढ़ेगी या फिर घटेगी। फॉर एग्जांपल, मैं 700 रुपीस का ट्रेड एक अप में करता हूं, मुझे लगता है कि इस एसेट की जो वैल्यू वो बढ़ेगी, एंड मैं थोड़ा सा वेट करता हूं, एंड यस, देखिए मेरा फोरकास्ट सही निकला। इधर से आप अपने अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हैं पेटीएम या फिर किसी भी मेथड के थ्रू 24 घंटे के अंदर अंदर। इधर पे मिनिमम डिपॉजिट है 350 रुपए, लेकिन अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करेंगे तो आपका डिपॉजिट डबल हो जाएगा। मींस अगर आप 400 डिपॉजिट करेंगे तो वो 800 हो जाएगा। आई बात समझ में? तो मेरे डिस्क्रिप्शन में बिनोमो का लिंक है, लिंक पे क्लिक करो, ऐप को डाउनलोड करो, 65,000 रुपए अपने डेमो अकाउंट पाओ, जिससे तुम ट्रेनिंग कर सकते हो, सीख सकते हो किस तरीके से ट्रेडिंग की जाती है। तो अब किसका इंतजार कर रहे हो भाई? डाउनलोड करो बिनोमो, इन्वेस्ट करो। आई एम बिनोमो, मिस्टर आर यू। तो भैया मैं आपको थोड़ा सा लॉर्ड का इंट्रोडक्शन देता हूँ। हमारे जो लॉर्ड है ये बहुत ही ज्यादा फेमस टिकटॉकर हुआ करते थे, क्योंकि अब टिकटॉक नहीं है तो ये भी नहीं है। हाल फिलहाल ये इंस्टाग्राम पे एक्टिव है और इनका नाम है सैयद इरफान। और अगर मैं इनके कंटेंट की वैरायटी की बात करूँ तो ये बहुत ही ज्यादा फनी कॉमेडी वीडियोस बना रहे हैं। हेलो बेबी, कहाँ हो आप? मैं तुम्हारे दिल में। कितनी बार कहा है मैंने आपसे कि कोरोना का टाइम चल रहा है, बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह में मत रहा करो। अबे शक्ल क्या देख रहे हो, हंसो। मतलब मैंने भी ऑर्डर कर दिया, हंसी 2-3 घंटे में आ जाएगी। तुम्हारी तो आ गई होगी ना, अब तक तुम हंस लो। भैया हमारे जो इरफान भाई होते हैं, इनकी लगभग सारी वीडियोस बेस्ट होती हैं। क्यों? क्योंकि इनकी सारी वीडियोस एक जैसी ही होती हैं। नहीं समझ आया तो अभी समझ आएगा। इरफान भाई एक ही तरीके के कंटेंट को बार बार अपलोड करते हैं, उसमें बस एक ही चीज चेंज होती है, वो होते हैं इनके कपड़े। अब मैं आपको एक एक करके उस कंटेंट को दिखाता हूँ। जैसा आपने इस वीडियो में देखा, हमारे इरफान भाई शांति से जा रहे थे, वहीं पे ये जुमरू खड़ा था, फोन पे बात कर रहा था। इसने रुमाल निकाला और उसका पैसा गिर गया। इरफान भाई ने उठा के दिया और उस व्यक्ति ने उसको ही थप्पड़ मार दिया। किसको? हमारे इरफान भाई को। खैर इसके बाद इरफान भाई ने बहुत ही ज्यादा मोटिवेशनल बात कही। अल्लाह की कसम, मेरे नबी का फरमान है, माफ करने से इज्जत घटे तो मुझसे ले। एंड नो डाउट इससे बहुत सारे लोग इंस्पायर्ड हो गए। अगर आप में से कोई हुआ हो तो प्लीज मुझे डीएम कर देना, मैं आपसे पर्सनली बात करना चाहता हूँ कि आप कैसे इंस्पायर्ड हो गए इस चीज से। खैर जोक्स अपार्ट, तो आपने ये वीडियो देख ली, सेम ऐसा का ऐसा वीडियो एक और बार इरफान भाई बना चुके हैं। ये आपने दूसरी बार देखा, लीजिए तीसरी बार भी देख लीजिए। तीसरी बार देख लिया, चौथी बार दिखाऊं या हो गया बिलीव? अगर नहीं हुआ तो जाकर स्क्रॉल कर लीजिएगा, लाइन से आपको सेम ही वीडियो दिखेंगे अलग अलग कपड़ों में। मतलब ये सो कॉल्ड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स में इतनी अकल नहीं होती। इनको पता क्या लगता है कि अगर एक कंटेंट वायरल हो गया, हम वैसा का वैसा बनाएंगे तो वो वायरल होता रहेगा। नहीं भाई, एक कंटेंट अगर एल्गोरिथम में फंस गया तो इसका मतलब ही नहीं कंटिन्यूस वैसी की वैसी सारी वीडियोस ही फंसती चली जाएंगी। और अगर इनकेस वायरल भी हो जाता है ना, तो तुम्हें नहीं देखती है, वो सिर्फ उस कंटेंट को देखती है जो तुम बार बार रिपीटेड कर रहे हो और आगे चल के तुम्हें इररिलेवेंट हो जाते हो। खैर मैं समझा भी किसको रहा हूँ, टिकटॉकर को समझा रहा हूँ, मैं ही बेवकूफ। सॉरी गाइस, आई एम रियली सॉरी, गलती
गलती हो गई। अब हमारे लॉर्ड की दूसरी यूनिक चीज ये है कि वो अपने हर दूसरे वीडियो में या तो किसी से धक्का खाते हैं या फिर किसी को धक्का देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे लड़की। अब अगर हम इसके बाद तीसरी चीज के बारे में बात करें, मतलब तीसरी यूनिक चीज के बारे में बात करें, तो लॉर्ड की हर वीडियो में एक ही आदमी के माँ बाप बार बार बीमार होते हैं अलग अलग तरीके से। सुबह से पापा की तबीयत खराब लग रही है। अरे भाई मैं सुना तेरी माँ की तबीयत खराब थी, अब कैसी है? और इंडियन कल्चर के हिसाब से, मैं हिंदुस्तान में ही ज्यादा रहा हूँ तो यहाँ के कल्चर के बारे में बता पाऊंगा। हिंदुस्तान में जब भी किसी के माँ बाप बीमार होते हैं तो वो उनको डॉक्टर के पास लेके जाता है, लेकिन लॉर्ड की वीडियोस में ऐसा नहीं होता। लॉर्ड की वीडियोस में जब भी किसी के माँ बाप बीमार होते हैं तो वो सीधा जाता है वकील के पास। किसी वकील का नंबर है क्या? क्यों? सुबह से पापा की तबीयत खराब लग रही है, सोच रहा हूँ वसीयत के पेपर बना लूं। सही है भाई। और अगर माँ बीमार होती है तो हॉस्पिटल न जाके लॉर्ड के दोस्त जाते हैं सीधा वृद्धाश्रम। अरे भाई मैं सुना तेरी माँ की तबीयत खराब थी, अब कैसी है? अभी ठीक है भाई, अभी तो अनाथ आश्रम से आ रहा हूँ। तूने तेरी माँ को अनाथ आश्रम में रखा है? तो तू अपने घर पे रखा है। लॉर्ड भाई आपका जो दोस्त है ये नो डाउट 50-60 साल का लग रहा है, तो मैं मान सकता हूँ इसके माँ बाप बहुत ज्यादा ही उम्र के होंगे, लेकिन मैं एक बहुत सिंपल बात समझा रहा हूँ, ये किसी के लिए भी रिलेटेबल नहीं है भाई। अगर किसी के लिए भी रिलेटेबल है ना तो मुझे अनसब्सक्राइब कर दो। मतलब बाप की तबियत खराब है तो आदमी डॉक्टर के पास न जाके सीधा वकील के पास चला जाएगा, भाई वसीयत बना दो। और अगर माँ की तबियत खराब है तो उसको डॉक्टर के पास न ले जाके सीधा वृद्धाश्रम छोड़ जाएगा। इतना रिलेटेबल, मतलब इतना ज्यादा रिलेटेबल कैसे लिख लेते हो लॉर्ड भाई? मतलब शर्म नहीं आती लिखते टाइम, या खुद पे हंसी नहीं आती? क्या कंटेंट बना रहे हो? हमें हंसी आती है सीरियसली। अगर आपको लग रहा है ना कि इस वीडियो से कोई मोटिवेटेड हो रहा है, नहीं, आपके कमेंट पढ़ो। और फिर से वही बात हो गई कि मैं क्यों टिकटॉकर को समझा रहा हूँ यार, आई एम सो। खैर इंडियन हमारे जो लॉर्ड है वो अपनी हर वीडियो में कहीं ना एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं। जैसे वो कई वीडियो में समझाते हुए दिखते हैं कि माँ बाप की इज्जत करो। सही है भाई। बचपन में जब तेरी तबीयत खराब होती थी तो तेरे पापा डॉक्टर के दरवाजे पे तुझे लेके जाते थे, और उनकी तबीयत खराब होने पे तू वकील के दरवाजे को खटखटा रहा है। वो कई वीडियोस में ये भी समझाते हुए पाए गए हैं कि लड़कियों की इज्जत करनी चाहिए, नारी का सम्मान करना चाहिए। मैं लड़कियों को नहीं छेड़ता, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे लड़कियां पसंद नहीं, बल्कि मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि किसी शहजादी को परेशान कर दूं, क्योंकि मेरे घर में भी शहजादी हैं और बहनें सबकी शहजादियां होती हैं। जो मैं दूसरों की बहनों को दूंगा वही मेरी बहन को भी मिलेगा। तो गाइस आपको समझ में आया, औरत चाहे कोई भी हो आपको उसकी इज्जत करनी ही। जो मैं दूसरों की बहनों को दूंगा वही मेरी बहन को भी मिलेगा। Nobody gives you the fucking right to slap a girl. रिस्पेक्ट करो वुमेन्स का मादर। तो अब बात करते हैं हमारा जो लॉर्ड है या फिर जो हमारा पेंसिल है, इनमें क्या समानता है? इन दोनों में कुछ हो ना हो, एक सिमिलरिटी बहुत ज्यादा है। दोनों हैं? नहीं ब्रो, दोनों ठीक हैं। अरे नहीं यार, दोनों मादर। अरे चुप चुप चुप। दोनों में सिमिलरिटी ये है कि दोनों को लाउड स्पीकर बनने का बड़ा शौक है। एक्सक्यूज मी। यस बहन अजान हो रही है। ओ भाई सो सॉरी। एक्सक्यूज मी। यस बहन अजान हो रही है। खैर तो इन दोनों के ऊपर मेरा इतना ही रिएक्शन था, मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता, बहुत ज्यादा लफड़े हो जाते तुम भी समझते हो। लेकिन लॉर्ड को जाके ज्यादा हेट मत देना, क्योंकि लॉर्ड कहीं ना कहीं थोड़े से सेकुलर टाइप के हैं। हालांकि वो बहुत ज्यादा म्यूजिक वीडियोस में आ चुके हैं पहले भी, और वो म्यूजिक वीडियो कम एक तरीके से सलमान भाई का बिना ऑटो ट्यून का गाना ज्यादा लग रहा था। लेकिन ठीक है, इंडियन लोगों को कंटेंट बनाने में मजा आ रहा है, ऐसे नॉर्मल कंटेंट को लोग देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो अपने कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। लेकिन आप पेंसिल के पास ऑलरेडी हाइप थी, पेंसिल के पास ऑलरेडी फॉलोअर थे, पेंसिल के पास ऑलरेडी कंटेंट बनाने वाली टीम थी, और कहीं ना कहीं उसके पास मैनेजर्स भी हो सकते हैं जो उसको सिखा सकते हैं कि किस तरीके का कंटेंट बनना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी वो इस तरीके का प्रोपेगेंडा फैला रहा है। तो मेरी लॉर्ड से कोई दुश्मनी नहीं है। लॉर्ड भाई अगर तुम देख भी रहे हो ना तो लव यू मैन, तुमसे मुझे कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। लेकिन पूरा पेंसिल लिटरली सुधर जा मैन, प्लीज सुधर जा, अब तो सुधर जा। इतनी खैर वही बात आ गई कि इतनी गाली खाने के बाद कोई नहीं सुधरा, तो मेरे बोलने से क्या ही सुधर जाएगा। खैर तो अब इस कंटेंट को साइड में रखते हो, थोड़ी सी सीरियस बात करते हैं। आपको पता होगा अभी हाल ही में आमिर खान की पिक्चर आई है लाल सिंह चड्ढा। अगर नहीं पता तो बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हो मेरी जान, तुम बहुत बेहतर जिंदगी जी रहे हो। इसी जिंदगी को कंटिन्यू रखो, बिल्कुल चेंजेस मत करो, अच्छी जिंदगी कटेगी। ट्विटर पे आ जाओगे, लेफ्ट और राइट में इतनी बुरी तरीके से पिस जाओगे जिसकी कोई हद नहीं, तो बढ़िया आएगा। अच्छी जिंदगी जी रहे हो तो जी लो। खैर तो जिनको नहीं पता, बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा का ट्रेंड कंटिन्यू चल रहा था। इतने SSR का ट्रेंड नहीं चलते जितना इसका ट्रेंड चला था। अब ये क्यों चला था, कैसे चला था, और क्यों बॉयकॉट नहीं होना चाहिए या फिर क्यों बॉयकॉट होना चाहिए, इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूं सम्राट गौर चैनल पे। कल या फिर परसों में वीडियो आ जाएगी, तो जाओ सम्राट गौर इस चैनल को जाकर मेरे सब्सक्राइब कर लो, वहां तुम्हें लाल सिंह चड्ढा के ऊपर वीडियो मिल जाएगी। बाकी इस वीडियो में मैं ज्यादा ओपिनियन नहीं दूंगा, क्योंकि जितना भी ओपिनियन है ना भर भर के मैंने उसी वीडियो में डाल दिया। तो जाकर उस वीडियो को जरूर देख लेना सेकंड चैनल पर, उससे भी सब्सक्राइब कर लो यार। 30-40 हजार पे हुआ है, 1 लाख पहुंचाना नहीं पहुंचाना है। खैर तो अब चलते हैं हमारी अगली कंट्रोवर्सी के ऊपर। जी हाँ, ऋषभ पंत वर्सेस उर्वशी रौटेला। तो गाइस हिंदुस्तान के इतिहास में ये पहला ही लफड़ा है जो सेलिब्रिटीज के बीच में हुआ। तो वे जिनको नहीं पता उनको थोड़ा
थोड़ा सा कंटेंट समझा देता हूँ। उर्वशी रौटेला अपने शोज में जाती थी या फिर किसी भी जगह के इवेंट पे जाती थी तो वहां पे उनको भीड़ घेर लेती थी, इसलिए नहीं क्योंकि वो उर्वशी रौटेला से प्यार करती थी या फिर उनकी फैन थी, इसलिए ताकि वो नारे लगा सके ऋषभ पंत के। खैर तो जैसे ही ऋषभ पंत के नारे लगने लगे, इस तरीके के स्लोगन लोग चिल्लाने लगे, वैसे ही एक्टर, एक्ट्रेस, मिस यूनिवर्स जज, मिस यूनिवर्स इंडियन फ्लैग इनटू 2 ट्रॉफी, मैक्सिमम ब्यूटी टाइटल विनर रिकॉर्ड होल्डर, इंटरनेशनल परफॉर्मर, प्रोड्यूसर, सिंगर, यूर फाउंडेशन, अच्छा यूट्यूबर भी है ये। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये लोग कौन है, तो ये लोग नहीं है, ये एक ही व्यक्ति है, उर्वशी रौटेला की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। राम रहीम के बाद दूसरी ऐसी व्यक्ति मिली जो इतनी ज्यादा टैलेंटेड है हर चीज में। खैर तो जैसे ही हमारी एक्टर, एक्ट्रेस, मिस यूनिवर्स जज, मिस यूनिवर्स इंडियन फ्लैग इनटू 2 ट्रॉफी, मैक्सिमम ब्यूटी टाइटल्स विनर रिकॉर्ड होल्डर, इंटरनेशनल परफॉर्मर, प्रोड्यूसर, सिंगर, यूर फाउंडेशन ऑफेंड हो गई, इन्होंने जाके एक इंटरव्यू दे दिया जिसमें उन्होंने बताया कि आरपी नाम का एक व्यक्ति उनका 10-10 घंटे वेट करता था और वो जबरन इनसे क्लास। उसके बाद हमारे ऋषभ भाई भी ऑफेंड हो गए, उन्होंने भी स्टोरी डाल दी और उन्होंने इतने प्यारे हैशटैग यूज करे, मेरा पीछा छोड़ दे बहन रक्षाबंधन के दिन। उसके बाद हमारी उर्वशी जी ने भी स्टोरी डाल दी, छोटू भैया शुड प्ले बैट बॉल, क्रिकेट कहते हैं उसे बहन, ठीक है क्रिकेट, मैं कोई मुन्नी नहीं हूँ, ओके हाँ मैं समझ गया आप कौन है, बदनाम होने पे तो यंग किड्डो डार्लिंग तेरे लिए। भाई रोस्ट कर दिया आपने, कसम से ट्रिगर हो गया होगा मतलब ऋषभ पंत, मतलब इतना ऑफेंसिव कोई कैसे ही लिख सकता है ना। हैशटैग रक्षाबंधन मुबारक हो, हैशटैग आरपी छोटू भैया, हैशटैग कॉवर हंटर, ये क्या है भैया? ऋषभ भाई अर्जुन कपूर बनने का शौक है। हैशटैग डोंट टेक एडवांटेज ऑफ अ साइलेंट गर्ल, साइलेंट टू बी ऑनेस्ट साइलेंट, तुमने जाके इंटरव्यू में बकाए बहन, तुमने वहां जाके मुंह खोला इसलिए ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई यार। अकॉर्डिंग टू यू अगर ये साइलेंट होना होता है तो इस हिसाब से तो हमारे जो मनमोहन जी हैं वो सबसे ज्यादा बोलते थे इस देश में, है ना। देखो इस चीज पे ज्यादा खींचातानी नहीं करूंगा, ना ही रोस्ट या फिर मजाक उड़ाने वाली बात है, बस सीरियस बात करना चाहूंगा कि बहुत अच्छी बात है, बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है कि ये मैटर ज्यादा बड़ा हुआ नहीं। एंड वन मोर थिंग कि बहुत अच्छी बात है कि इस वक्त में बॉलीवुड के दिन खराब चल रहे हैं। इन केस अगर ये 2018-17 चल रहा होता और उस वक्त ऐसी कुछ कंट्रोवर्सी हो जाती ना तो डेफिनेटली इंडियन टीम के आधे से ज्यादा खिलाड़ियों के ऊपर, मैं कह रहा हूं 90% खिलाड़ियों के ऊपर मीटू का कैंपेन चला दिया होता है बॉलीवुड वालों। वो तो इनके दिन बुरे चल रहे हैं, अगर गलती से इस तरीके की कंट्रोवर्सी में टूटेंगे या फिर कूदेंगे तो नो डाउट जितनी पिक्चरें चल रही है ना खाली हॉल्स के साथ 5 करोड़ 10 करोड़ की वो भी बंद हो जाएगी। एंड स्पेशली उन एक्ट्रेस की तो टोटली बंद हो जाएगी जिनको कोई मूवी ही नहीं मिलती। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं उर्वशी जी, आपको तो बहुत मिलती है, अभी आपने एक हिट दी हमने देखी। तो पॉइंट इज दैट बहुत अच्छी बात है कि बॉलीवुड के दिन खराब चल रहे हैं, इसलिए मैटर दब गया। हमारे क्रिकेटर्स जो है वो बहुत कम कंट्रोवर्सी में रहते हैं, लेकिन आपने देखा होगा शमी वाले टाइम पे भी बेमतलब में इतनी लंबी कंट्रोवर्सी खींच दी, बेचारे को डिप्रेशन में डाल दिया। आपने देखा होगा हार्दिक पांड्या वाले टाइम भी सेम इस तरीके से उस कंट्रोवर्सी को लंबा खींचा कि बेचारा मतलब माफी मांग के थक गया। वो तो अभी बॉलीवुड के दिन खराब चल रहे हैं, तो ये जो बॉलीवुड माफियाज हैं या फिर बोला जाए तो ये पीआर वाले हैं, ये शांत बैठे हुए इस लफड़े को इतना ज्यादा बड़ा नहीं कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। और इसी तरीके से कंट्रोवर्सी खत्म हो गई है और रहे खत्म, बंद ही रही है, ये अपन चाहते हैं। खैर तो अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे अपना ओपिनियन दें। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम सम्राट भाई ऑफिशियल, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। फॉलो मी ऑन ट्विटर ऑल्सो। अगर तुम कंट्रोवर्सी में पढ़ना चाहते हो, तुम अपना दिमाग खराब करना चाहते हो तो तुम मुझे ट्विटर भी फॉलो कर सकते हो, वहां भसड़ होती रहती है। इसके अलावा इस चैनल को सब्सक्राइब करो ना करो, मेरे सेकंड चैनल सम्राट गौर को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बाकी तो सब सेट है, सम्राट भाई बेस्ट है। बोलिए मेरे साथ जय श्री राम।